हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में फिर से हाजिर हैं और अपडेट्स कवर करेंगे अन्य शिक्षक भर्तियों के बारे में भी, जिसमें एडिट माध्यमिक कॉलेजों में 20,000 पद खाली हैं, वहीं 16,000 पदों पर आपको जल्द नई शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 एसएलपी की सुनवाई होगी और सीबीआई जांच भर्ती रद्द की याचिका पर 67,867 चयनितों में मचा तहलका। 14 को निर्णायक सुनवाई। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 अन्य महत्वपूर्ण एसएलपियां फाइल की गई हैं, वो लिस्टेड है ललित साहब की बेंच में। देख सकते हैं दोस्तों, डायरी नंबर 11446 सत्येंद्र यादव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। सीरियल नंबर 10 पर है यह केस 9 जुलाई 2020 को, और यूयू ललित सर की बेंच में है और ये कट ऑफ मैटर से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कट ऑफ मैटर से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, कट ऑफ मैटर से इस वजह से रिलेटेड है कि इसमें भी कुछ ग्राउंड्स वगैरह लेके पिटिशनर्स को कैसे क्या एक फ्रेश एसएलपी दाखिल की गई है। तो ये सीधे से 14 जुलाई के लिए टैग कर दी जाएगी, इसमें ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो केस है सीरियल नंबर 21 पर है, देख सकते हैं, और ये टैग है विद सीरियल नंबर 10, चूंकि सेम ग्राउंड पर है, क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क, कट ऑफ मार्क्स जो भी कहें उस पर ये ग्राउंड पर है। तो ये भी जो है कट ऑफ मैटर पर, तो दोनों मैटर आपस में टैग्ड हैं। सीरियल नंबर 21 की एसएलपी जो है और सीरियल नंबर 10 की एसएलपी दोनों आपस में टैग्ड हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण पर है। और पूरी संभावना है, संभावना क्या एकदम से कंफर्म ही है, ये मैटर जो है 14 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया जाएगा, 14 जुलाई में टैग कर दिया जाएगा। 11198 वाली जो शायद 1198 समथिंग करके है, वो क्या कहते हैं रामशरण मौर्य वाली, उसमें अटैच होगी। अब देखिए, जो मामला गंभीर है वो सीरियल नंबर 11 पर है, यूयू ललित सर की बेंच में है, बीएड मैटर पर है। इसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की अपील की गई है अरुणेश कुमार एंड अदर्स। इसकी जानकारी हम हमेशा से आपको लगातार देते चले आ रहे हैं कि ये बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की एसएलपी है। कुल मिलाकर बीएड अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता में रखा जाए या सीधे से उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों से बाहर का ही रास्ता दिखाया जाए, इसके संबंध में ये एसएलपी है। सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंची है। तो ये कुल मिलाकर अहम मुद्दा हो सकता है बीएड प्रकरण, जो कि आज सुना जाएगा। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बन रही हैं सुप्रीम कोर्ट में 3 एसएलपी की सुनवाई, जिसमें एक ही महत्वपूर्ण है, बाकी दो तो लगभग टैग ही होनी है। इनमें कोई जो है ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी जैसी भी जिस प्रकार की अपडेट होगी आप सभी को ससमय उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सीबीआई जांच भर्ती रद्द की याचिका की सुनवाई का जो ऑर्डर है कल अपलोड हुआ एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर, उसका बिंदुवार विश्लेषण भी किया गया और उसमें बताया गया कि किस प्रकार से उसमें प्रेयर की गई है। पहली प्रेयर ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 6 जनवरी को संपन्न हुई, भारी अनियमितताओं के चलते इसको रद्द कर दिया जाए। और दोबारा प्रेयर की गई है कि इस पर जो है एक नए ढंग से, नए प्रकार से फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जाए। और तीसरी प्रेयर है कि सीबीआई जांच करते हुए जो भी इसमें मतलब गलत पाए जाए उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, पनिशमेंट दिया जाए। तो इस पर 3 ये ग्राउंड्स हैं जो लेकर के ये पिटीशन सर्विसेज सिंगल फाइल की गई है। लखनऊ खंडपीठ में मनीष जी की बेंच में ये मामला सुना भी गया। अब संभवतः ये आफ्टर 1 वीक लगा है, तो लगभग 14 के तकरीबन हेर फेर ये 14-15 को लिस्टेड होगा और उसी दिन सुनवाई होगी। क्योंकि पिछली 2 जो सुनवाइयां हैं वो एडजर्न्ड हुई हैं सिर्फ इस प्रकरण पर कि महाधिवक्ता नहीं है। मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं महाधिवक्ता के माध्यम से ही पक्ष रखवाना चाह रही है। इसी वजह से इस मैटर को 2 बार एडजर्न किया गया है और अब पूरी उम्मीद है कि महाधिवक्ता अगली डेट पर होंगे, अदरवाइज फिर जो पिटिशनर पक्ष हैं उनको सुनकर कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसा जो प्रेयर है या सुनवाई का ऑर्डर है उसको देखकर 67,867 जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो खासे एकदम से तहलका की स्थिति में है और होना भी चाहिए।
हम हमेशा से अवगत कराते आते हैं कि कोई भी मुद्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक में प्रभावी पैरवी करनी होगी। देखिए ये महासंग्राम है और इसमें जो है आपको कुछ ना कुछ आहुतियां तो देनी ही पड़ेंगी, तभी जो है विजयश्री हासिल होगी। तो इसके लिए आप सभी को एक सीनियर एडवोकेट अवश्य ही इंगेज करना चाहिए और भले ही आप सही हैं, फर्जी नहीं है, लेकिन सही अभ्यर्थियों को भी एक सीनियर एडवोकेट ले जाना चाहिए जो कि ये पक्ष रखे कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जबकि भर्ती परीक्षा को रद्द जैसी चीजें ना की जाएं। देखिए सीजीएल वाला मामला है, उस पर एक एडवोकेट लगातार पिटिशनर पक्ष से कह रहे थे कि इस मैटर को पूरी तरीके से रद्द ना किया जाए, फिर से री इवेल्युएट करने के लिए फिर से एग्जाम ना करवाया जाए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक मामला पेंडिंग रहा और फाइनली क्या हुआ, सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ और फाइनली ज्वाइनिंग भी हुई और कुछ दिन बाद वो एसएलपी सीधे से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और कुछ नहीं, सब लोग जॉब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रभावी पैरवी करने की आवश्यकता है, जो कि ये पक्ष रखें कि एसटीएफ इस पर जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, वो सबमिट करे रिपोर्ट या उसको टाइम बाउंड कर दिया जाए कि कितने दिन में रिपोर्ट सबमिट करे। अगर आवश्यकता है, बहुत जरूरी समझा जाए, तभी इस मैटर की सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर कुछ पुख्ता प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं भर्ती में भारी अनियमितता के संदर्भ में, तब इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। अदरवाइज जो है एसटीएफ मामले की जांच करवा के शासन स्तर से इस पर कठोरतम कार्रवाई करवाई जाए। ऐसी आप जो है विभिन्न प्रकार के ग्राउंड्स लेकर के आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि जो फेयर मीन्स से, मतलब जो अच्छे तरीके से पास हुए अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार से छेड़ा ना जाए, उनके अभ्यर्थन पर आंच ना आए, ये आप पक्ष रख सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। तो इस पर अभ्यर्थी लगातार मंथन कर रहे हैं, उनके द्वारा जो है ये योजना बनाई जा रही है कि नेक्स्ट जो हियरिंग हो उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करके सुनवाई करवाई जाए। तो बेहतर कदम है अभ्यर्थियों का और जो तहलका मचा है वो लाजमी है और होना भी चाहिए। अब दोस्तों 14 जुलाई की जो निर्णायक सुनवाई है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 14 जुलाई का जो दिन है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से एक निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि इस दिन जो है क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण पर, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर सबकी सम्मिलित सुनवाई होगी। मॉडिफिकेशन पर क्या कह लें, क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही ये सुनवाई होगी। 37,339 जो रिजर्व होल्ड किए पद हैं और जज साहब ने सीधे से कहा है कि हमने किसी प्रकार के कोई भी पद आरक्षित नहीं किए हैं, बस उनको रोका गया है, होल्ड किया गया है, ना कि रिजर्व किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें बहुत ही मतलब गहराई से अगर मंथन किया जाए तो अवश्य ही जज साहब काफी संवेदनशील है इस प्रकरण को लेकर और 14 जुलाई को सॉरी उस दिन आपको निर्णायक बहस भी देखने के लिए मिल सकती है। तो सभी लोग तैयार हैं, हर एक टीम अपना प्रिपरेशन कर रही है और करना भी चाहिए। अब जो अगली अपडेट है उनको यहाँ पर कवर कर देंगे फटाफट। 16,000 पदों पर जल्द आ सकती है नई भर्ती, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में बनी सहमति, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर जल्द करेंगे अनुरोध। देखिए प्रदेश के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 13,237 और प्रवक्ता पीजीटी के 2,896, कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगा। तो कुल मिलाकर बीएड कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ सकती है। शासन स्तर से अनुमोदन मांगा जाएगा और वो तुरंत मिल भी जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर जो शासन का अनुमोदन है वो मिल चुका है और जल्द ही शासन स्तर के अनुमोदन के बाद से अब जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उस पर व्यापक तैयारियां हो रही हैं और जल्द ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की 3900 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसी तर्ज पर 16,133 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 20,000 पद खाली हैं। देखिए प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं, लेकिन उसका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। 2019 में ही सबसे बड़ी भर्ती कराने की तैयारी थी, लेकिन अब तक निर्णय ही नहीं हो रहा है। इधर के वर्षों में करीब 20,000 से अधिक पद खाली हो चुके हैं, जबकि इसके पहले ही रिक्त
भी हजारों में है। इतना ही नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक अधियाचन भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। 4 वर्ष में ही लगभग 9,000 पदों के अधियाचन नहीं भेजे जा सके हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार का 6 जनवरी 2020 का पत्र खूब वायरल हो रहा है। प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह मामले की सुनवाई में 1992 से लेकर 2019 तक अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त, अधियाचित और नियुक्ति का वर्षवार ब्यौरा दिया है। इसके अनुसार करीब 30 वर्षों में एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या अधिक है। यदि इधर के 4 वर्षों का ही आकलन करें, तकरीबन 30,000 पद रिक्त हैं। लेकिन अगर बात करें तो वही 4,000 4,500 पदों का अधियाचन प्राप्त होता है और इस पर ही भर्ती प्रक्रिया की बात की जाती है। तो जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होता, तब तक जो है एक सही डेटा नहीं मिलता है DIOS के माध्यम से, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जल्द ही आपको यहाँ पर भी एडेड जो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेज हैं, उन पर भी आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। ये लॉकडाउन है जो सब मतलब स्थितियों को गड़बड़ा दिया, अदरवाइज अब तक बहुत सारी भर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाती। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अपडेट्स हैं, जैसे बीएड एग्जाम से रिलेटेड है, और जो है इस माह कौन सी परीक्षाएं अब स्टार्ट होंगी, उनका कैलेंडर जारी हो चुका है, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन से जुड़ेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।